हाय डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र कुमार आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। त्रिभुज के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था। त्रिभुज भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में जानकारी दी गई थी। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती थी और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती थी और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती थी। जैसे ये फिगर में बताए थे हम, ए बी सी एक त्रिभुज था। इसमें यह तीनों भुजा बराबर थी, तो यह त्रिभुज हमारा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और दूसरा, यदि इस तरह त्रिभुज कोई हो, ए बी सी, और ये दोनों भुजा बराबर हो, कहने का मतलब ए बी और ए सी बराबर हो और बी सी बराबर ना हो, तो यह त्रिभुज हमारा था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और था जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे यह ऐसे हो गया, देखिए थोड़ा से तिरछे, ऐसे और ऐसे। देखिए ए बी सी, इसमें देखिए एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। इसमें देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर ना है, तो यह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें कितने कोण होते हैं? 3। तो अब हम अध्ययन करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, कहने का मतलब 90 अंश से छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। और एक है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, कहने का मतलब एक कोण अधिक कोण हो और 2 कोण न्यून कोण हो, तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। पहला देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण, अर्थात 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे फिगर में देखिए, एक फिगर बना दिया, यह ए बी सी, यह इसका एक कोण कितना हो गया? 90 अंश, और 2 बाकी कोण न्यून कोण हो। यह क्या हो? न्यून कोण।
न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटे कोण। न्यून कोण, दो कोण 90 अंश से छोटा होगा और एक क्या होगा 90 अंश का, तो ऐसा त्रिभुज जो होगा उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक बार देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज है तो इसमें केवल 3 ही कोण होंगे और एक कोण 90 अंश का होगा और बाकी दो कोण 90 से छोटा होगा। 90 से छोटे कोण को ही हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब दूसरा हेडिंग आपका है न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरी हेडिंग देखिए, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटा। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो अर्थात न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। चलिए परिभाषा देखिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण कोष्टक में लिख लीजिए, अर्थात 90 अंश से छोटा, अर्थात 90 अंश से छोटा। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा। अब कोई ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसका तीनों कोण क्या हो न्यून कोण हो, कहने का मतलब 90 अंश से छोटा हो, उसे क्या कह देंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे फिगर में देखिए, ये एक हम त्रिभुज ले लिए ए बी सी, इसमें देखिए तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, तो यह कोण ऐसा एक त्रिभुज क्या कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। तो अगला तीसरी हेडिंग हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, कहने का मतलब 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो और दो कोण न्यून कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा लिखिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण, एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, 180 अंश से छोटा हो,
तब उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, कहने का मतलब 180 अंश से छोटा हो, 90 अंश से बड़ा हो, और दो कोण न्यून कोण हो, 90 अंश से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये परिभाषा हो गई, इसको मिटा के इसका फिगर देख बता देते हैं। फिगर ऐसा होना चाहिए, इसका ये कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण, 90 अंश से बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और दो कोण न्यून कोण कर दीजिए। यह देखिए, यह जो फिगर ड्रा हो गया, खींच दिया गया, यह ए बी सी, यह कोण देखिए, यह कोण क्या हो गया? 90 अंश से बड़ा हो गया। कहने का मतलब इस कोण को हम कह सकते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। और बाकी दो कोण यह दोनों कहलाएंगे न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए दो कोण कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? 90 अंश से छोटे। जब 90 अंश से छोटे दो कोण हैं तो यह दो कोण न्यून कोण कहलाएंगे, और यह कोण बी जो है 90 अंश से बड़ा है। जब 90 अंश से बड़ा हो जाएगा, 180 अंश से छोटा रहेगा, तो वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। एक पॉइंट और देखिए इसमें है, जिसको आप भुजा के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। जैसे देखिए यह एक त्रिभुज हमने बना दिया, ए बी सी। इसमें ए बी हमारी क्या है? ए बी भुजा है। ए बी भुजा है, और ए सी भुजा है। ए बी भुजा है, ए सी भुजा है, और बी सी भुजा है। यदि कह दिया जाए ए बी, कह दिया जाए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यदि ये लिख दिया जाए, पूछा जाए कौन सा त्रिभुज होगा, तो इसमें देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर है। तो इस संबंध से यह बताएगा कि यह कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और यदि यह कह दिया जाए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, बराबर ना करके नॉट कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी बी सी दो भुजा बराबर, लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। जब तीसरी बराबर नहीं होगी तो यह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यह क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे स्टेप में यदि यह कह दिया जाए, तीसरे में कह दिया जाए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये किसी के भी बराबर ना हो, कह दिया जाए ए बी नॉट बी सी नॉट सी ए, तो यह हमारा कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। यह क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। जिसमें यदि ए बी दो भुजा बराबर लेकिन तीसरी नहीं बराबर, देखिए बी सी नॉट सी ए, मतलब बी सी और ए बी बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तो यह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यदि यह हो जाए ए बी नॉट बी सी नॉट सी ए, तब यह क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब एक भी बराबर ना हो, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज के बारे में जानकारी थी कि त्रिभुज मतलब तीन भुजा है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार का हो गया,
और ये कोणों के आधार पे भी हो गया, ठीक है। और बाकी चर्चा अगले